अध्याय 9 भाग 4। गिरे हुए भी अनुग्रह पाते हैं। दृश्य 9/2 से 9:19। परिचय वह दरवाजा जो कभी बंद नहीं होता। दृश्य संवाद गहन आत्मीयता में बदल जाता है। दर्शन की गड़गड़ाहट प्रेम की फुसफुसाहट में बदल जाती है। कृष्ण की वाणी अब केवल ब्रह्मांडीय विधि निर्माता या सृष्टिकर्ता के रूप में नहीं बोलती, बल्कि वे अब एक ऐसे मित्र के रूप में बोलते हैं जो कभी साथ नहीं छोड़ता, एक दिव्य हृदय के रूप में जो प्रत्येक प्राणी के भीतर धड़कता है। तब अर्जुन ने अभी अभी सुना है कि कुछ लोग फल के लिए पूजा करते हैं जबकि अन्य निस्वार्थ प्रेम करते हैं। फिर भी जब कृष्ण भक्तों का सम्मान करते हैं तो उनकी करुणा और भी विस्तृत हो जाती है। उनका क्या जो लड़खड़ा जाते हैं, जो कमजोर, भटके हुए या अपूर्ण हैं। कृष्ण का उत्तर अद्भुत है। ईश्वर कभी किसी को अस्वीकार नहीं करते, चाहे कोई व्यक्ति संदेह, भय, पाप या अज्ञान से ही क्यों न शुरू करे। सच्चे प्रेम की एक चिंगारी ही कृपा जगा देती है। यह ईश्वरीय पहुंच का प्रकटीकरण है। प्राचीन काल में ईश्वर तक पहुंच अक्सर कर्मकांडों, पदानुक्रमों और पवित्रता के नियमों द्वारा सीमित थी, लेकिन कृष्ण ऐसी सभी दीवारें तोड़ देते हैं। वे घोषणा करते हैं कि कोई भी विद्वान आशी से लेकर विनम्र ग्रामीण तक, राजा से लेकर बहिष्कृत तक, भक्ति के माध्यम से सीधे ईश्वर तक पहुंच सकता है। यहां तक कि एक साधारण पत्ता, फूल, फल या जल की एक बूंद भी यदि शुद्ध हृदय से अर्पित की जाए तो मानव और ईश्वर के बीच एक सेतु बन जाती है। अर्जुन के लिए यह अब तक का सबसे उपचारात्मक सत्य है। युद्ध ने उसे मानवीय कमजोरी और नैतिक भ्रम से परिचित कराया है। कृष्ण की शिक्षा उसे आश्वस्त करती है कि दिव्य प्रेम केवल पूर्णता के लिए आरक्षित नहीं है, बल्कि प्रयास करने वालों तक विस्तृत है। पुण्य नहीं, बल्कि कृपा ही मार्ग खोलती है। अब हमारी आधुनिक दुनिया में इस संदेश की गहरी प्रासंगिकता है। कई लोग आध्यात्मिकता से दूरी महसूस करते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वे काफी अच्छे नहीं हैं या बदलने के लिए बहुत देर हो चुकी है। कृष्ण के शब्द इस भ्रम को दूर करते हैं। ईश्वर पूर्णता की नहीं, केवल प्रामाणिकता की मांग करते हैं। आप जहां हैं वहीं से जो आपके पास है उससे शुरुआत कर सकते हैं। एक दयालु कार्य, कृतज्ञता का एक क्षण, एक सच्ची प्रार्थना, ये अनंत को छूने के लिए पर्याप्त हैं। कृष्ण पूजा की परिभाषा भी बदलते हैं। ये सिर्फ मंदिरों या ग्रंथों तक सीमित नहीं है, ये प्रेम से किए गए हर कार्य में समाहित है। चाहे खाना बनाना हो, पढ़ाना हो, परिवार की देखभाल करनी हो या काम करना हो, ये सब अर्पण बन सकते हैं। ईश्वर दिखावटी भावों की नहीं, बल्कि सच्चे हृदय की तलाश में है। यह खंड भक्ति और समता के बीच संतुलन भी स्थापित करता है। कृष्ण की कृपा सार्वभौमिक है, लिंग, वर्ग या पृष्ठभूमि से सीमित नहीं। समाज द्वारा पतित कहे जाने वाले लोग भी प्रेम के माध्यम से उठ सकते हैं। इस प्रकार गीता न केवल एक आध्यात्मिक ग्रंथ बन जाती है, बल्कि दिव्य लोकतंत्र की घोषणा भी बन जाती है। फोकस, ईश्वर सभी को स्वीकार करता है। कोई भी बहुत छोटा, बहुत देर से किया गया या बहुत अपूर्ण नहीं है। प्रेम से किया गया प्रत्येक कार्य पवित्र हो जाता है और ईमानदारी से खुला प्रत्येक हृदय उसका घर बन जाता है। दृश्य 9/3। जो मुझसे प्रेम करते हैं मैं उनका बोझ उठाता हूँ। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, जो लोग निरंतर समर्पित रहते हैं और प्रेम से मेरी पूजा करते हैं, मैं उन्हें वह देता हूं जिसकी उन्हें कमी होती है, और जो उनके पास है उसकी रक्षा करता हूं। तब यह श्लोक दिव्य आश्वासन की ऊष्मा से चमकता है। कृष्ण न केवल स्वीकृति का बल्कि संगति का भी वादा करते हैं। वे भक्त को केवल आशीर्वाद ही नहीं देते, वे उनके साथ चलते हैं, उनका साथ देते हैं और उनकी रक्षा करते हैं। ईश्वर निष्क्रिय नहीं है, वे भक्त के जीवन में भाग लेते हैं, उसकी ज़रूरतें पूरी करते हैं और जो अनमोल है उसकी रक्षा करते हैं। अर्जुन के लिए यह ईश्वर की एक बिल्कुल नई समझ है। वे कोई दूरदर्शी न्यायाधीश नहीं, बल्कि एक प्रेमपूर्ण संरक्षक हैं। कृष्ण अर्पण की मांग नहीं करते, वे स्वयं को समर्पित करते हैं। जब कोई उनसे सच्चे मन से प्रेम करता है तो जीवन नियंत्रण के लिए संघर्ष जैसा नहीं लगता, क्योंकि परम पुरुष साधक की यात्रा की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले लेते हैं। अब हमारी व्यस्त अनिश्चित दुनिया में यह शिक्षा अपार सांत्वना देती है। कई लोग परिवार, काम, जीवन यापन और अपेक्षाओं जैसी जिम्मेदारियों से अभिभूत महसूस करते हैं। कृष्ण का वचन उस बोझ को हल्का करता है। तुम अपना सर्वश्रेष्ठ करो, बाकी मैं संभाल लूंगा। यह पलायनवाद नहीं है, यह अनुग्रह के साथ सहयोग है। जब हम ईश्वरीय बुद्धि पर भरोसा करते हैं तो चिंता कम हो जाती है। प्रेम में समर्पित हृदय एक रहस्यमय शक्ति का अनुभव करता है।
यह श्लोक प्रचुरता के बारे में एक पवित्र सत्य को भी प्रकट करता है। भक्त लोभ से संपत्ति नहीं जमा करता, बल्कि वह प्राप्त करता है जिसकी उसे वास्तव में आवश्यकता है, आंतरिक शांति, लचीलापन और उद्देश्य। कृष्ण की सुरक्षा हमेशा भौतिक नहीं होती, यह व्यक्ति के उच्च पथ की सुरक्षा है। फोकस। परमेश्वर उन लोगों के साथ चलता है जो उससे प्रेम करते हैं। विश्वास भय को मिटा देता है। समर्पण संघर्ष को पवित्र साझेदारी में बदल देता है। दृश्य 9:33 सारी आराधना मुझ तक पहुंचती है। दृश्य। कृष्ण आगे कहते हैं, यहाँ तक कि जो लोग अन्य देवताओं के प्रति समर्पित हैं, वे भी विश्वास के साथ उनकी पूजा करते हैं। हे अर्जुन, वे भी सही समझ के साथ नहीं, बल्कि मेरी पूजा करते हैं। तब कृष्ण की करुणा विश्वास की सीमाओं से परे फैलती है। वे घोषणा करते हैं कि सभी प्रकार की सच्ची पूजा, चाहे वह कहीं और क्यों न की जाए, अंततः उन्हीं तक पहुंचती है। लोग अलग अलग नामों, प्रतीकों और मार्गों का आह्वान कर सकते हैं, लेकिन प्रेम हमेशा एक ही स्रोत की ओर प्रवाहित होता है। ईश्वर भक्ति को उसके सभी रूपों में स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे ईश्वर के प्रत्येक रूप के पीछे का सार हैं। अर्जुन के लिए यह एक अद्भुत रहस्योद्घाटन है। विभाजित निष्ठाओं और प्रतिस्पर्धी धर्मों के उस युद्ध क्षेत्र में कृष्ण के शब्द सब कुछ एक कर देते हैं। भक्ति का हृदय एक है, भले ही आस्था की भाषाएं भिन्न हों। लक्ष्य धर्मांतरण नहीं, बल्कि यह स्पष्टता है कि सभी सच्ची आराधनाएं एक ही सार्वभौमिक गीत का हिस्सा हैं। अब यह शिक्षा आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। मानवता आज भी धर्म और विचारधारा के आधार पर बंटी हुई है। कृष्ण का दर्शन आध्यात्मिक परिपक्वता को विविधता में छिपी एकता को पहचानने के लिए प्रेरित करता है। चाहे कोई गिरजाघर, मस्जिद, मंदिर या जंगल में प्रार्थना करे, वही प्रेम उसी सत्य तक पहुंचता है। त्रुटि विविधता में नहीं, बल्कि अंतर्निहित एकता को भूल जाने में है। यह श्लोक विनम्रता भी सिखाता है। भले ही किसी की आस्था अलग लगे, उनकी आस्था हमारी राय से ज्यादा शुद्ध हो सकती है। जब हम सभी मार्गों का सम्मान करते हैं, तो हम कृष्ण की अपनी समावेशी सोच को साकार करते हैं। फोकस। सभी सच्ची आराधनाएं एक ही ईश्वर तक पहुंचती हैं। प्रेम के हर मार्ग का सम्मान करें। भक्ति में एकता ही आत्मा का सच्चा धर्म है। दृश्य 9:24 मैं सभी उपासनाओं का आनंद लेने वाला हूँ। दृश्य। कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं सभी यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ, लेकिन जो लोग मुझे सही मायने में नहीं जानते, वे जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ जाते हैं। तब कृष्ण अब एक सूक्ष्म सत्य स्पष्ट करते हैं। जहां अनेक लोग विभिन्न देवताओं की पूजा करते हैं या सांसारिक आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं, वहीं अंततः कृष्ण ही दिव्य चेतना है जो समस्त भक्ति प्राप्त करते हैं। फिर भी जब उपासक विविध रूपों के पीछे निहित एकता को नहीं पहचान पाते, तो उनकी दृष्टि अधूरी रह जाती है और वे कर्मों से बंधे रहते हैं। अर्जुन के लिए यह आंखें खोलने वाली बात है। कृष्ण अन्य देवताओं का खंडन नहीं कर रहे हैं, वे उनका सार प्रकट कर रहे हैं। प्रत्येक रूप, प्रत्येक शक्ति, प्रत्येक पूजा अर्चना उन्हीं द्वारा पोषित है। जो केवल बाह्य प्रतीक को देखते हैं, वे उसके पीछे छिपे अनंत को देख नहीं पाते। भक्ति का वास्तविक लक्ष्य फल नहीं, बल्कि प्रत्येक अर्पण और प्रत्येक देवता में कृष्ण को देखने का बोध है। अब यह ज्ञान आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। लोग आज भी अपनी आस्थाओं को विभाजित करते हैं और इस बात पर बहस करते हैं कि किसका ईश्वर बड़ा है, किसका अनुष्ठान अधिक प्रभावशाली है। कृष्ण की वाणी इन सभी सीमाओं को पार कर जाती है। वे कहते हैं, तुम मुझे किसी भी नाम से पुकारो, लेकिन मैं ही तुम्हारी प्रार्थना ग्रहण करता हूं। ईश्वर किसी विशेष धर्म, संस्कृति या प्रतीक तक सीमित नहीं है। वह प्रत्येक सच्ची आकांक्षा के पीछे की ऊर्जा है। जब भक्ति रूप से सार तक परिपक्व होती है, तो जीवन ही पूजा बन जाता है। हर क्रिया, हर विचार और हर रिश्ते में उस एक के प्रति जागरूकता भरी जा सकती है जो सबको धारण करता है। फोकस। सभी पूजाएं एक ही ईश्वर की हैं। सभी रूपों के पीछे उस एक को पहचाने और भक्ति पुनरावृत्ति के बजाय मुक्ति बन जाएगी। दृश्य 9:26 आप जो रास्ता चुनते हैं, वही तय करता है कि आप कहाँ जाएंगे। दृश्य। कृष्ण कहते हैं, देवताओं के उपासक देवताओं के पास जाते हैं, पितरों के उपासक पितरों के पास जाते हैं। जो आत्माओं की पूजा करते हैं, वे उनके पास जाते हैं, लेकिन जो मेरी पूजा करते हैं, वे मेरे पास आते हैं। तब
कृष्ण अब आध्यात्मिक दिशा के नियम को प्रकट करते हैं। चेतना भक्ति का अनुसरण करती है। जो भी सच्चा प्रेम करता है वही बन जाता है। जो सांसारिक शक्तियों की पूजा करते हैं उन्हें क्षणिक फल मिलते हैं। जो शाश्वत से प्रेम करते हैं वे शाश्वत से एकाकार हो जाते हैं। इसमें कृष्ण अन्य मार्गों की निंदा नहीं कर रहे हैं बल्कि उनकी सीमाओं को उजागर कर रहे हैं। भक्ति का प्रत्येक रूप अपने ध्यान के अनुसार फल देता है। अर्जुन के लिए यह एक महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि है। उसके चारों ओर का युद्ध क्षेत्र जीवन के अनेक लक्ष्यों, शक्ति, सम्मान, धन, विजय को प्रतिबिंबित करता है। कृष्ण उसे सिखाते हैं कि वह अपने मन को परिणामों पर नहीं बल्कि स्वयं ईश्वर पर केंद्रित करे। छोटे लक्ष्यों की आराधना क्षणिक संतुष्टि प्रदान करती है। परम की भक्ति शाश्वत शांति प्रदान करती है। अब आधुनिक शब्दों में कृष्ण उपासना का मनोविज्ञान सिखा रहे हैं। आप जहां भी अपना ध्यान लगाते हैं, ऊर्जा आपके पीछे पीछे आती है। अगर आप धन की पूजा करते हैं तो आपका मन अशांत हो जाता है। अगर आप प्रसिद्धि की पूजा करते हैं तो आपकी शांति दूसरों की स्वीकृति पर निर्भर करती है। अगर आप सत्य की पूजा करते हैं तो आपका हृदय स्थिर हो जाता है। हम सभी किसी न किसी चीज की पूजा करते हैं, बस सवाल यह है कि किस चीज की। कृष्ण का आह्वान है कि भक्ति को स्थायी के साथ जोड़ें। जब प्रेम शाश्वत पर केंद्रित होता है तो सांसारिक सफलता भी सार्थक हो जाती है, क्योंकि वह आंतरिक स्थिरता से प्रवाहित होती है। फोकस, आप जिसकी पूजा करते हैं उसकी ओर बढ़ें, शाश्वत को चुनें और आप स्थायी शांति में रहेंगे। दृश्य 9 बॉक्सेस, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या पानी। दृश्य, कृष्ण घोषणा करते हैं, जो कोई भी मुझे भक्तिपूर्वक एक पत्र, एक फूल, एक फल या जल अर्पित करता है, वह प्रेम पूर्वक किया गया अर्पण मैं स्वीकार करता हूं। तब ये शायद गीता के सबसे कोमल शब्द हैं। कृष्ण मानव और ईश्वर के बीच की सभी बाधाओं को तोड़ देते हैं। वे सोने, रीति रिवाजों या पद की नहीं, केवल प्रेम की मांग करते हैं। सच्चे मन से दिया गया सबसे सरल दान भी उन तक पहुंचता है। श्रद्धा से अर्पित एक पत्ता भी अभिमान से अर्पित धन के पहाड़ से अधिक मूल्यवान हो जाता है। अर्जुन के लिए यह कृष्ण की असीम करुणा को प्रकट करता है। ब्रह्मांड के स्वामी सबसे विनम्र भाव को स्वीकार करते हैं, क्योंकि वे वस्तु की नहीं हृदय की खोज करते हैं। उपहार का आकार नहीं बल्कि उसके पीछे छिपे प्रेम की गहराई मायने रखती है। अब हमारी आधुनिक दुनिया में यह श्लोक उपासना से जुड़े अपराध बोध और जटिलता को दूर करता है। ईश्वर से जुड़ने के लिए आपको पूर्णता, धन संपत्ति या किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। कृतज्ञता का एक क्षण, दयालुता से दी गई एक मुस्कान, सेवा का एक छोटा सा कार्य, ये सभी प्रेम से किए जाने पर स्वीकार किए जाते हैं। कृष्ण के वचन हमें यह भी याद दिलाते हैं कि ईश्वर मूल्य को मनुष्यों की तरह नहीं मापता। एक बच्चे की प्रार्थना, पश्चाताप के आंसू या समर्पण की मौन सांस, ये सभी उसके हृदय को समान रूप से छूते हैं। ध्यान, प्रेम से किया गया सबसे सरल कार्य भी पवित्र हो जाता है। ईश्वर भक्ति को इस बात से नहीं मापता कि आप क्या देते हैं, बल्कि उस हृदय से मापता है जो उसे देता है। दृश्य 9:27, मुझे सब कुछ अर्पित कर दो। दृश्य, कृष्ण आगे कहते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, उसे मुझे अर्पित करो। तब कृष्ण अब भक्ति के दायरे को कर्मकांड से आगे बढ़ाते हैं। खाना, काम करना, देना, आराम करना, हर क्रिया जागरूकता के साथ करने पर पूजा बन सकती है। ईश्वर केवल मंदिरों में ही नहीं रहता, वह रोजमर्रा की जिंदगी के ताने बाने में भी बसता है। अर्जुन के लिए यह धर्म के बारे में उसकी पूरी समझ को बदल देता है। समर्पण भाव से किया गया यह युद्ध हिंसा नहीं बल्कि सेवा बन जाता है। कृष्ण उसे अपनी प्रेरणा बदलने के लिए आमंत्रित करते हैं, आत्म केंद्रित प्रयास से ईश्वरीय भागीदारी की ओर। जब सब कुछ ईश्वर को अर्पित कर दिया जाता है तो अहंकार विलीन हो जाता है और शांति का आगमन होता है। इस प्रकार कर्म योग, जो कर्म का योग है, प्रेम योग, भक्ति योग के साथ सहज रूप से विलीन हो जाता है। अब इस शिक्षा में आज अपार व्यावहारिक शक्ति है। इसका अर्थ है कि आध्यात्मिकता जीवन से पलायन नहीं बल्कि उसके भीतर परिवर्तन है। निस्वार्थ भाव से किया गया कार्य ध्यान बन जाता है। भोजन करना धन्यवाद बन जाता है। देना अनुग्रह बन जाता है। संघर्ष भी प्रार्थना बन जाता है जब हृदय कहता है, हे प्रभु, यह भी आपका है। यह श्लोक आधुनिक साधकों को आध्यात्मिक और साधारण के बीच के भेद से मुक्त करता है। जब आप जागरूकता के साथ कार्य करते हैं तो सब कुछ पवित्र हो जाता है। फोकस, हर कर्म, हर विचार, हर श्वास ईश्वर को समर्पित करें।
जब सब कुछ अर्पण हो जाता है तो जीवन स्वयं प्रार्थना बन जाता है। दृश्य 9:28 समर्पण द्वारा स्वतंत्रता। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, तुम जो कुछ भी करते हो, जो कुछ भी खाते हो, जो कुछ भी अर्पित करते हो या दान करते हो, जो भी तपस्या करते हो, इन सब का अर्पण करके तुम अच्छे और बुरे दोनों प्रकार के कर्मों के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। इस प्रकार मुक्त होकर तुम मेरे पास आओगे। तब कृष्ण अब अर्पण के पीछे छिपे आध्यात्मिक विज्ञान को प्रकट करते हैं। हर कर्म, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, अहंकार से किया जाए तो आत्मा को बांधता है, लेकिन समर्पण से मुक्तिदायक हो जाता है। अर्जुन के लिए यही मुक्ति की कुंजी है। उसे कर्म से भागने की जरूरत नहीं है, उसे केवल अपने इरादे शुद्ध करने हैं। जब सभी कर्म अर्पण बन जाते हैं तो कर्म पूजा में बदल जाता है। योद्धा, कार्यकर्ता, माता पिता, सन्यासी सभी स्मरण में रहकर मुक्ति पा सकते हैं। अर्जुन के लिए यह उसके पूरे जीवन का अर्थ बदल देता है। उसके सामने युद्ध अब हिंसा की श्रृंखला नहीं, बल्कि सेवा का क्षेत्र है। आसक्ति रहित कर्तव्य, अभिमान रहित कर्म, यही सच्चा यज्ञ है। समर्पण की अग्नि में अहंकार का पवित्र बलिदान। कृष्ण उसे आश्वस्त करते हैं कि ऐसा बलिदान पुण्य और पाप दोनों को भस्म कर देता है और केवल पवित्रता ही बचती है। अब यह ज्ञान हमारे आधुनिक संघर्षों से सीधे तौर पर जुड़ा है। हम में से कई लोग कड़ी मेहनत करते हैं, अच्छे कर्म करते हैं, फिर भी चिंता के बोझ तले दबे रहते हैं। कृष्ण बताते हैं कि इसका कारण स्वामित्व है। जब हम मान्यता, अपराध बोध या नियंत्रण के लिए कार्य करते हैं तो हम खुद को परिणाम से बांध लेते हैं। स्वतंत्रता निष्क्रियता नहीं, बल्कि अपना सर्वश्रेष्ठ करने और परिणाम को ईश्वर पर छोड़ देने का समर्पण है। कृष्ण का मार्ग अत्यंत व्यावहारिक है। अपने कार्य को आध्यात्मिक बनाएं, उसे त्यागें नहीं। चाहे आप किसी कंपनी का नेतृत्व कर रहे हों, अध्यापन कर रहे हों या परिवार की देखभाल कर रहे हों, हर कार्य को एक अर्पण मानिए। मुझे सब कुछ संभालना है का बोझ मिट जाता है और उसकी जगह एक शांत विश्वास आ जाता है कि आप ईश्वरीय व्यवस्था के साथ सहयोग कर रहे हैं। फोकस, प्रत्येक कर्म कृष्ण को समर्पित कर दो और तुम उसके फल से मुक्त हो जाओगे। समर्पण दुर्बलता नहीं है, यह बंधन रहित कार्य करने, भय रहित प्रेम करने की सर्वोच्च स्वतंत्रता है। दृश्य 9:19 मैं सबके समान हूँ, फिर भी मैं अपने भक्त से प्रेम करता हूँ। दृश्य कृष्ण घोषणा करते हैं, मैं सभी प्राणियों के लिए एक समान हूं। मुझे न कोई अप्रिय है न कोई प्रिय, परंतु जो प्रेम से मेरी आराधना करते हैं वे मुझ में निवास करते हैं और मैं उनमें। तब कृष्ण इस खंड का समापन एक ऐसे सत्य के साथ करते हैं जो सार्वभौमिक और व्यक्तिगत दोनों है। वे सभी के प्रति समान हैं, निष्पक्ष हैं, पक्षपात से मुक्त हैं। फिर भी वे आगे कहते हैं, जो उनसे प्रेम करते हैं वे उनके हृदय में निवास करते हैं। यह विरोधाभास नहीं बल्कि पूरकता है। उनकी कृपा सूर्य की तरह सर्वत्र चमकती है, लेकिन जो अपनी खिड़कियां खोलते हैं वे उसकी ऊष्मा का अनुभव करते हैं। भक्ति ईश्वर को हमसे अधिक प्रेम नहीं कराती, बल्कि हमें उनके प्रेम के प्रति अधिक ग्रहणशील बनाती है। अर्जुन के लिए यही पूर्ण समाधान है। कृष्ण जो ब्रह्मांडीय भगवान हैं, न्यायप्रिय और निष्पक्ष हैं, फिर भी उनके निकट स्थित सखा कृष्ण प्रेम के प्रति आत्मीयता से प्रतिक्रिया करते हैं। वही शक्ति जो नक्षत्रों को नियंत्रित करती है, एक ही हृदय की प्रार्थना का उत्तर भी देती है। इस प्रकार दिव्य समता दिव्य आत्मीयता में परिणत होती है। अब यह श्लोक आज की दुनिया में कृपा को समझने के हमारे नजरिए को बदल देता है। कई लोग ईश्वर की कल्पना या तो दूर के न्यायाधीश या कृपालु अभिभावक के रूप में करते हैं। कृष्ण एक सूक्ष्म सत्य प्रकट करते हैं, ईश्वर सभी में समान रूप से विद्यमान है, लेकिन हमारी जागरूकता हमारे अनुभव को निर्धारित करती है। जब हम सत्य के साथ सामंजस्य बिठाकर जीते हैं तो उसकी कृपा निकट लगती है। जब हम उससे मुंह मोड़ लेते हैं तो वह अनुपस्थित लगती है, हालांकि वह कभी पीछे नहीं हटता। ये समावेशिता की भी याद दिलाता है। ईश्वर किसी का पक्ष नहीं लेते। हर आत्मा, चाहे उसकी संस्कृति, आस्था या स्थिति कुछ भी हो, समान रूप से प्रेम करती है। अंतर ईश्वर के हृदय में नहीं बल्कि हमारे खुलेपन में है। जिस क्षण हम समर्पण करते हैं हमें एहसास होता है कि वह हमेशा से मौजूद थे। फोकस, ईश्वर सभी से समान रूप से प्रेम करते हैं, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा वे ही महसूस करते हैं जो बदले में प्रेम करते हैं। ईश्वर की कृपा कभी नहीं रुकती, हमारी जागरूकता उसे आमंत्रित करती है। समापन सारांश, गिरे हुए भी अनुग्रह पाते हैं। दृश्य रथ के चारों ओर की हवा अब हल्की हो गई है। दर्शन का तूफान समझ की शांति में बदल गया है। अर्जुन की आंखें नम हो गई हैं।
कृष्ण के शब्द अमृत की तरह बह रहे हैं। योद्धा ने सीख लिया है कि पूर्णता की नहीं, केवल ईमानदारी की आवश्यकता है। पुण्य नहीं, अनुग्रह ही मुक्ति का द्वार खोलता है। तब कृष्ण इस खंड की शुरुआत उन लोगों को अपनी रक्षा का वचन देकर करते हैं जो उनसे प्रेम करते हैं। दृश्य 9D2। वे उनकी कमी पूरी करते हैं और जो उनके पास है उसकी रक्षा करते हैं। व्यग्र प्रयास के स्थान पर दिव्य साझेदारी करते हैं। वे कहते हैं कि जो लोग अन्य देवताओं की पूजा करते हैं वे भी अपने अपने तरीके से उनकी पूजा कर रहे हैं। दृश्य 9:23। केवल वही समस्त यज्ञों के भोक्ता हैं, समस्त पूजा के प्राप्तकर्ता हैं। दृश्य 9:24। फिर भी जो लोग सांसारिक फल के लिए पूजा करते हैं उन्हें केवल क्षणिक फल प्राप्त होते हैं, जबकि जो लोग उनकी पूजा करते हैं उन्हें शाश्वत फल प्राप्त होता है। दृश्य 9:6। फिर आता है उनकी करुणा का हृदय। यहाँ तक कि सबसे छोटा कार्य, एक पत्ता, एक फूल, एक फल या जल, जब भक्तिपूर्वक अर्पित किया जाता है तो उन तक पहुँचता है। दृश्य 9:28। वे जो चाहते हैं वह वैभव नहीं बल्कि प्रेम है। सबसे बड़ा अर्पण स्वयं हृदय है। तब कृष्ण भक्ति को कर्मकांड से ऊपर उठाते हैं। तुम जो कुछ भी करो, खाओ या दो, उसे मुझे अर्पण करो। दृश्य 9:27। अध्यात्म एक जीवन पद्धति बन जाता है, कोई अनुष्ठान नहीं। वे आगे बताते हैं कि ऐसा समर्पित कर्म व्यक्ति को सभी कर्म बंधनों से मुक्त कर देता है। दृश्य 9:28। अहंकार के चले जाने से कर्म बंधन मुक्त हो जाता है, कर्म पूजा बन जाता है। अंत में वे सभी प्राणियों के प्रति समान अपने निष्पक्ष प्रेम की घोषणा करते हैं, फिर भी भक्ति के प्रति आत्मीयता से प्रतिक्रिया करते हैं। दृश्य 9:19। समानता और अनुग्रह एक सत्य में मिल जाते हैं। सभी से प्रेम किया जाता है, लेकिन प्रेम उस सत्य को प्रत्यक्ष बनाता है। अब ये श्लोक आधुनिक साधक के लिए गीता के सार को जीवंत कर देते हैं। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जो शैक्षणिक, सामाजिक और नैतिक योग्यताओं से ग्रस्त है। कृष्ण इन सभी को चकनाचूर कर देते हैं। ईश्वरीय प्रेम निस्वार्थ है। आप लड़खड़ा सकते हैं, भूल सकते हैं, असफल हो सकते हैं या डर सकते हैं, लेकिन अगर आपका हृदय सच्चे मन से मुड़ता है तो आपको तुरंत स्वीकार कर लिया जाता है। आध्यात्मिक प्रगति दोष रहित होने के बारे में नहीं, बल्कि प्रामाणिक होने के बारे में है। यह संदेश आज भी क्रांतिकारी है। इस मार्ग पर चलने के लिए आपको अपना पेशा, धन दौलत या रिश्ते छोड़ने की ज़रूरत नहीं है। आपको बस उनमें जागरूकता और प्रेम लाना है। एक नर्स बीमारों की देखभाल करती है, एक शिक्षक मन को आकार देता है, एक बच्चा माता पिता की मदद करता है। ये सभी कार्य जब श्रद्धापूर्वक किए जाते हैं तो प्रसाद बन जाते हैं। जब हृदय ईश्वर को याद करता है तो हर रसोई, कार्यालय और गली एक मंदिर बन सकती है। कृष्ण के वचन उस अपराध बोध और अयोग्यता को भी दूर करते हैं जो इतने सारे लोग ढोते हैं। वे ऐसे ईश्वर नहीं हैं जो पूर्ण भक्तों की प्रतीक्षा करते हैं। वे तो प्रेम के माध्यम से हमें पूर्ण बनाते हैं। वे हमसे वहीं मिलते हैं जहां हम हैं और हमें वहां तक पहुंचाते हैं जहां वे हैं। यहां तक कि जो लोग गिरे हुए हैं, गलतियों से टूट गए हैं, कमजोरियों से बंधे हैं या अंधकार में खो गए हैं, वे भी कभी मुक्ति से परे नहीं होते। उनकी ओर एक छोटा सा कदम भी उनकी अनंत प्रतिक्रिया को आकर्षित करता है। फोकस, ईश्वर का द्वार कभी बंद नहीं होता। वह पूर्णता नहीं बल्कि ईमानदारी मांगता है। हर कार्य प्रेम से करें, उसकी कृपा पर भरोसा रखें और आप पाएंगे कि आपकी खामियां भी जागृति का ईंधन बन जाती हैं। गिरे हुए उठ खड़े होते हैं, खोए हुए मिल जाते हैं और भक्ति के स्पर्श से साधारण भी दिव्य हो जाता है।